साथियों नमस्कार। आज छोटी सी चर्चा मैं करूंगा आपसे बांग्लादेश के बारे में और उसके बाद जो भारत में विपक्षी दल जनता को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं बगावत करने के लिए, उसके बारे में। जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ उसके बाद जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको हटाने से ज़्यादा जो वहाँ पर आक्रोश था वो हिंदुओं को ख़त्म करने का था। कल्पना नहीं कर सकते साहब जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रहा है। और मतलब आप समझ लीजिए कि क्या कुछ नहीं हो रहा। हिंदुओं के घर जला दिए गए। आज भी अभी खबर पड़ी है मैंने, 140 साल पुराना घर जला दिया गया। 3000 वाद्य यंत्रों को फूंक दिया गया। किसी को, एक बुजुर्ग को 400 चाकू मारे गए, छुरे मारे गए हैं। और क्या क्या महिलाओं के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो मतलब भगवान ही जानता है। वहाँ पर हिंदू भागने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद अब आप ये देखिए कि इसके अंदर कांड में शामिल कौन थे। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, दोनों ने शेख हसीना को असाइलम देने से मना कर दिया। ये इंडिकेशन है कि हम हैं, हम ही पीछे थे। चाइना तो है ही है, और चाइना है तो ये समझ लीजिए कि भारत की कांग्रेस भी है। कांग्रेस और चाइना का तो MOU साइन है कि तुम जो करेंगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने जो ये काम किया है ये बहुत भयानक काम किया है। बड़ा बड़ा मतलब कहते हैं कि इनह्यूमन एक्टिविटी है कि उसने उनको एश्योरेंस देने से, असाइलम देने से मना कर दिया। ये अपने किस किस को असाइलम देते हैं आपको पता है? जो भी आतंकवादी है इनके इनके घर में मिल जाएगा आपको, उसको असाइलम दे रखा होता है इन्होंने। जो भारत विरोधी हैं ब्रिटेन में उसको संरक्षण मिलता है, जो अमेरिका में है उसको संरक्षण मिलता है, कनाडा में उनको संरक्षण मिलता है। तो ये लोग तो छठे हुए लोग हैं। हर एक वो लेडी जिसने 3/4 मेजोरिटी से सरकार बनाई थी उसको वहाँ पे ज़बरदस्ती धक्के मार के निकाल दिया गया। आप उस लेडी को असाइलम नहीं देना चाहते? 56 इस्लामिक देश हैं, आप यूरोप हैं, कोई देश को, सब देशों को छोड़ के वो अगर सबसे पहले आई है तो भारत में आई है। क्यों? उसको पता है भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये भारत के लिए एक तरह से एक प्रशंसा पत्र है कि हम लोगों की केयर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे घुसने वाले, घुसपैठ करने वाले जो पहले से बांग्लादेशी हैं और जो वहाँ बांग्लादेश में रह रहे हैं वो हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं ये बहुत भयानक है। अब देखते हैं साहब, जो लोग कह रहे हैं, हल्ला मचा दिया उसी दिन से। और विपक्षी दल के एक एक नेता, ये आपने सलमान खुर्शीद कांग्रेस का छोटा मोटा नेता नहीं है, वो कह रहा है कि जी भारत में भी यही हालत हो जाएगी। कांग्रेस का एक दूसरा नेता है, कोई मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कभी उसने बड़ा जोर जोर से स्टेटमेंट दे रहा है, कहता है मोदी तुम्हारे घर में लोग घुस जाएंगे, सारी जनता घुस जाएगी, तुम देखते रहना। वो संजय राउत, उसका शिवसेना उद्धव का दुमछल्ला, वो कह रहा है मोदी तेरी तानाशाही लोग का जवाब देंगे तेरे घर में घुस के। ये कोई जवाब, ये बात करने की है? ये देश में बगावत चाहते हैं? अरे तुम लोग उसको डिक्टेटर कहते हो, तानाशाह कहते हो, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल एक तरह से समझो भगवान के रूप में है। अगर वो तानाशाह बन गया तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये चाहते यही हैं, ये चाहते यही हैं। अभी इतनी बातें, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, इसमें इनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है यही बहाना बनाएंगे जी बगावत करने का, ये दंगे करने का। राहुल गांधी शुरू से बोल रहा था केरोसिन बिछा हुआ है, बिखरा पड़ा है देश में, एक तिल्ली लगाने की ज़रूरत है। उसने तब भी कहा था इलेक्शन के पहले कि अगर ये मोदी सरकार आ गई तो देश में आग लग जाएगी। ये आग लगाने के मंसूबे हैं इनके, ये देश में आग लगाने के मंसूबे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो जो बांग्लादेश में होते ही एक आवाज़ उठने लगी जी 6 महीने के बाद हिंदुस्तान में ही होगा, हिंदुस्तान में भी होगा। क्या नहीं दे रहा मोदी तुम लोगों को?
कहते हो बोलने की आज़ादी नहीं, जो मर्जी बोलते हो, अभी बोल रहे हो। ये बोलने की आज़ादी कम है कि तुम कह रहे हो देश में बगावत हो जाएगी, मोदी के घर में लोग घुस जाएंगे, ये कम आज़ादी है। तुम फिर कहते हो बोलने की आज़ादी नहीं है। तुमने उस आदमी को क्या क्या गालियाँ नहीं दी यार, तुम कहते हो आज़ादी नहीं है बोलने की। जितनी आज़ादी उसने तुमको दी है, कोई और डिक्टेटर अगर होता तो कभी नहीं देता वो, बिना पूछे जेल में ठूंस देता और जमानत भी नहीं होती। ये फिर सुप्रीम कोर्ट को भी लट पड़ता, तुम्हें इनको जमानत देने की जरूरत नहीं है कोई। वो डिक्टेटर होता तो ये होता। और जो कहते हैं ना 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद देश में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं इनसे पूछता क्या हूँ, मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि अमेरिका, चाइना अपने जो नाजायज़ औलाद है पाकिस्तान के साथ मिल के छोटे छोटे देशों में सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हर जगह नहीं कर रहा है, यहाँ बांग्लादेश में ज़्यादा उछल रहा है कि ये मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन ये दोनों देश जो कर रहे हैं, आप एक बड़ी ध्यान से सोचिए मेरी बात। ये बड़ी बड़ी मछलियाँ भी छोटी छोटी मछलियाँ खा रही हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि बड़ी मछलियाँ आपस में एक दूसरे को नहीं खा सकती। आप सोचिए ज़रा, अमेरिका की हालत इकोनॉमिकली वीक है, और अगले 6 महीने की अगर ये बात करते हैं ना, तो 6 महीने अमेरिका के लिए अगले बहुत नाजुक हैं। इलेक्शन आ रहा है। चाइना पिछली बार इलेक्शन में टांग अड़ा के ट्रंप को बाहर किया उसने। अब वहाँ पे टांग अड़ा के ये बगावत जो यहाँ पे बांग्लादेश में हो रही है, वहाँ नहीं करा सकता? करा सकता है, और ये हो सकता है वहाँ पे हो जाए। ये बात अब मेरी चेतावनी है, आप ध्यान रख लेना इस चीज़ को। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, बड़े अंदर से मेरे को एक फीलिंग है कि चाइना अमेरिका के अंदर ये बगावत करा सकता है, चाहे कोई भी सरकार हो वहाँ पर। उससे इसका मतलब नहीं है उसको अपनी चौधराट चलानी है वहाँ पर, और वो चला सकता है, ये उसने पिछले इलेक्शन में दिखा दिया। दूसरी तरफ अमेरिका, वो कोई कम खिलाड़ी है। चाइना की हालत अमेरिका से ज़्यादा ख़राब है इकोनॉमिकली। और ये इससे भी साबित होता है कि चाइना में तो पता नहीं कितने उसने आर्मी के जनरल्स और बड़े बड़े लोग सत्ता से बाहर कर दिए। उसको डर है कि ये मेरे जो साथ के लोग हैं मेरी सत्ता ना फाड़ दें। इसलिए अमेरिका भी कोशिश कर सकता है चाइना के अंदर तख्ता पलट करने की। और कोई साहब ये बड़ी बात नहीं है कोई। अरे सोवियत संघ 15 टुकड़ों में बट गया, चाइना को 10 टुकड़ों में बांट सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो सकता है, ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता, केवल भारत में हो सकता है। और अगर इन दोनों में किसी को भी हो गया तो फिर देश का नेतृत्व तो दुनिया का नेतृत्व भारत के हाथ में होगा। ये बात भी इन लोगों को जो यहाँ पे दुम छल्ले शोर मचा रहे हैं ना, भारत में घुस जाएंगे, ये बात इनको याद रखनी चाहिए कि लीडर फिर भारत ही होगा देश विश्व का। ये कोई तरीका हुआ है? क्या बात करते हैं ये लोग, हल्ला मचा रहे हैं जी, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तुमसे इलेक्शन नीचे जीता गया, तुम दंगा मचाओगे? एक्चुअली होता ही है, जो लूज़र पार्टी होती है उनके पास जो वर्कर्स होते हैं, वो उनको तो पैसा दो, तमाशा देखो, वो तो हल्ला मचा देंगे बस। जहाँ मर्जी उनको खड़ा कर दो, जहाँ मर्जी उनको कह दो, आग लगा देंगे। इन्होंने देश के अंदर मोदी ने जितना 10 साल में डेवलपमेंट किया, उसमें योगदान तो 1 पैसे का नहीं, लेकिन सारी संपत्ति को नष्ट करने का वो योगदान पूरा देंगे ये। और उसके अंदर फिर क्या होता है, जब आपको याद होगा सीए के विरोध में लखनऊ में दंगे हुए थे, योगी ने क्या किया, उन सब के ऊपर नोटिस चिपका दिए कि आपसे हम वसूली करेंगे। और जितने भी लोग थे, 274 लोगों को नोटिस गया था ये वसूली का। चंद्रचूड़ ने मना कर दिया, कहता नहीं, ये कानून के हिसाब से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि योगी जी ने जो असेसमेंट थी नुकसान की, वो डीएम से करा ली। कहता नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज से होनी चाहिए। इस टेक्निकल ग्राउंड पे उसने उस मूव को ख़त्म कर दिया। ये ऐसे होते हैं आतंकियों को बचाने के तरीके, लुटेरों को, दंगाइयों को बचाने का तरीका ये दिखाया चंद्रचूड़ ने। और कह दिया ये गरीब निरीह लोग ये कहाँ से इतना नुकसान भरेंगे। अरे नुकसान भरेंगे, वो गरीब निरीह लोग दंगा करके प्रॉपर्टी को फूंक सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं भरेंगे।
उतनी उतनी उनके पास अमीरी कहाँ से आ गई कि जो संपत्ति उन्होंने जला दी। अब कहते हैं कि ये निरीह लोग कहाँ से पैसा देंगे, तो गरीब हैं। वाह जी वाह, आप गरीबों को इसका मतलब उकसा रहे हो, फूंक दो देश को। ये सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बता रहा हूँ आपको मैं। तो अभी मैं तो समझता हूँ कि जो बांग्लादेश में हुआ, और बांग्लादेश से देखिए शेख हसीना को बड़ा सुरक्षित तरीके से भारत जिस तरह से यहाँ पे आने की उसको परमिशन दे के उसको लेके आए हैं। वो कहते हैं साहब 2-2 राफेल उसकी सिक्योरिटी में चल रहे थे। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। ये लोग तो देखते रह गए, ये पूरा दुनिया देखती रही कि वो इंडिया में सुरक्षित आ कैसे गई। लेकिन एक चीज़ ये है कि बांग्लादेश में भी अब देखिए, वो मेरे को मेरी फीलिंग ये है कि सेना अध्यक्ष की रजामंदी से उसके प्रोटेक्शन में वो आई है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसका प्रोटेक्शन ना होता तो पहली बात तो उसको वहाँ से आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं मिलता, फिर आर्मी का अगरतला से दिल्ली आने के लिए, गाज़ियाबाद आने के लिए उसको प्लेन नहीं मिलता, और उसको तो वहीं के वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता, और दंगाई उसको हो सकता है वहीं मार देते। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोटेक्शन में है और कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े बहुत दिन के बाद जब वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में होगी तो उसको वो सेना अध्यक्ष जो है मिस्टर जमान, वो उसको वापस लाएंगे। अभी बैठा दिया है मोहम्मद यूनुस को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये समस्या को संभाल पाएंगे, क्योंकि ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, नोबेल प्राइज़ वाले होते हैं, ये बस भाव करनी ज़्यादा जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती इन लोगों के अंदर। ये हकीकत है। ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। खैर एनीवे, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे और ज़्यादा आपसे। तो आज इतना ही। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।